नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है SIR से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। अब चुनाव आयोग जो है वो बिहार के बाद पूरे देश में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसे लागू करने जा रहा है, करवाने जा रहा है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, देखेंगे कि आखिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या, इसके क्या महत्व है और क्यों चुनाव आयोग इसे बिहार के बाद अब पूरे देश में लागू करने जा रहा है। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात करें तो चुनाव जो आयोग है, इलेक्शन जो कमीशन है, अब ये क्या कह रहा है कि बिहार के बाद अब पूरे देश में जो वोटर लिस्ट है उनकी जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो कराने की बात ला चुका है। और मतदाता जो सूची है उसमें खास तौर पे जो ये बात कही जा रही है कि वोटरों से जुड़ी हुई जो जानकारी है उसके संदर्भ में जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उस पर अपने 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है। आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट की अखंडता है उसकी जो सुरक्षा है उसके लिए अपने संवैधानिक जो जनादेश हैं उसके लिए पूरे देश में चुनाव आयोग क्या करेगा, तो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, उसे अब लागू करने जा रहा है। और बिहार के साथ ही देखें तो अब ये जो कह सकते हैं खास जो पुनरीक्षण है ये पूरे देश में लागू होगा। देश के बाकी हिस्सों में देखें तो इसके लिए विशेष जो शेड्यूल्स है वो हाल ही में जो चुनाव आयोग है वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके बारे में बाकायदा जो डिटेल में जानकारी है वो इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। अब बात करेंगे कि आखिर जो बार बार कहा जा रहा है कि स्पेशल जो इंटेंसिव जो रिवीजन है आखिर ये है क्या, तो इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, इस पर क्या चुनाव आयोग की राय है। तो देखिए, ये स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है इसके माध्यम से क्या करेगा कि जो चुनाव आयोग है ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि सभी जो योग्य नागरिक हैं उनके जो नाम हैं उनके वोटर लिस्ट के संदर्भ में वो होने चाहिए, ताकि वो मतदान के समय अपने जो मतदान करने का जो उनका अपना अधिकार है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। और ख़ास तौर पे जो सुरक्षा एक जो दृष्टिकोण है उसको भी पूरा किया जा सके। लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो वोट देने योग्य ना हो लेकिन फिर भी वो वोट दे रहा हो। तो इस तरह के जो कह सकते हैं संदिग्ध लोग हैं उनको भी हटाने का जो प्रयास है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के माध्यम से किया जा रहा है। यही नहीं, तेजी से बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन, लगातार जो माइग्रेशन हो रहा है, जो युवा नागरिक है वो वोट देने के योग्य होने के बावजूद भी वोट नहीं देने की जो घटनाएं हैं, मौतों की जो सूचना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है लेकिन आज भी वो मतदाता सूची में जीवित हैं। तो ऐसे जो मामले हैं इनके संदर्भ में देखें तो खास तौर पे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसकी जो जरूरत है वो चुनाव आयोग को महसूस हुई है और इससे वोटर लिस्ट को और पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह की जो बात है वो भी देखने को मिली है। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, अगर प्रक्रिया की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो जो इलेक्शन कमीशन है इसका ये कहना है कि जो भी एलिजिबल जो मतदान करने वाले जो मतदाता हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 326 और जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1950 है इसकी धारा 16 के तहत दिए गए जो नियम है, जो रेगुलेशन है, जो प्रावधान है उसके अनुसार पूरा अपनी प्रक्रिया को संचालित करेगा। भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद 326 है इसके तहत देखें तो 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी जो भारतीय नागरिक हैं उनको मतदान देने का जो अधिकार है वो दिया गया है। और जन प्रतिनिधित्व जो अधिनियम 1950 है इसकी धारा 16 के तहत मतदाताओं के रूप में देखें तो पंजीकरण के लिए जो अयोग्यता है उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो दी गई हैं। चुनाव आयोग के अनुसार देखें तो जो भी बूथ स्तर है, बूथ स्तर पे अधिकारी और घर जाकर क्या करेंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे और योग्य जो वोटर होंगे उन्हें वेरीफाई भी करेंगे। इसके साथ ही जो BLO हैं, जो अधिकारी होंगे जो बूथ स्तर के, ये आंशिक रूप से भरे गए खास तौर पे जो फॉर्म है उनकी 2 कापियां इनके पास होंगी जो मतदाता को क्या करेंगे, इनके द्वारा भरवाई जाएंगी। दूसरी बात, इसके बाद जो BLO है ये मतदाता जो है उससे जरूरी जो भी दस्तावेज होंगे, जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन्हें मतदाता खुद क्या करेगा, वेरीफाई करेगा और ये ECI नेट जो मोबाइल ऐप है उस पर क्या कर दिया जाएगा, वहीं से अपलोड कर दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया के दौरान देखें तो जो भी कह सकते बूथ अधिकारी हैं उनके द्वारा
भरा जो फॉर्म है वो लेते वक्त जो मतदाता है उनको इसकी जो प्राप्ति की रसीद है, जो रिसीविंग लेटर होता है, वो भी दिया जाएगा। और इसके बाद जो प्रारंभिक वोटर लिस्ट है, जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो रोल है, वो प्रकाशित की जाएगी और नागरिक उसमें अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी उम्र आदि जो जानकारी है उसे भी वेरीफाई करके उसकी पुष्टि कर सकता है। जिनका नाम मिसिंग होगा, जो छूट गया होगा, वो फॉर्म संख्या 6 के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि फिर से अपना जो नाम है, जो छूटी हुई जानकारी है, उसे ऐड करवा सकते हैं। और अगर कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म्स कर सकते हैं। और इसके लिए फॉर्म संख्या 8 और नाम हटवाना हेतु, अगर नाम हटवाना है तो फॉर्म संख्या 7 वो भर सकेंगे। और सभी संशोधन के बाद जो भी मतदाता सूची है उनको अंतिम रूप से क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा, प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखें तो बिहार में खास तौर पे इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। खास तौर पे जो कह सकते हैं इस तरह के जो भी संदिग्ध, जो कह सकते हैं कि जो वोटर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हटाने को लेकर इस तरह का जो पूरा एक ड्राफ्ट है वो पब्लिश किया गया है। और अंतिम सूची में देखें तो 30 सितंबर को ये पूरी जो सूची है वो बिहार के मतदाताओं के संदर्भ में सूचित या प्रकाशित कर सकते हैं कि वो चुनाव आयोग करेगा। और इससे पहले इतने व्यापक स्तर पे ये जो प्रक्रिया है वो आखिरी बार वर्ष 2003 में हुई थी। तो इस तरह से क्या है कि अब अगर देखेंगे तो जो चुनाव आयोग है ये पूरी तरह से अलर्ट है। स्क्रीनिंग में देखें तो खास जो डॉक्यूमेंट जो आपको देने पड़ सकते हैं उनकी सूची दी गई है। सरकारी जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन भोगी हैं, वो अपने आईडी या पीपीओ जो नंबर होता है, जो पेंशन संख्या है, उसको दे सकते हैं। 1 जुलाई 1987 से पहले जारी जो सहकारी बैंक, डाकघर, एलआईसी की जो आईडी है वो प्रमाण पत्र या दस्तावेज के रूप में मान्य हो सकती है। बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स हैं, राज्य सरकार का जो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है, या फिर वन अधिकारी का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो SC ST या इस तरह के जो OBC कैटेगरी के जो लोग हैं, राष्ट्रीय नागरिक जो रजिस्टर का दस्तावेज है, वहाँ जो डेटा है उससे भी मान्य माना जाएगा। और पारिवारिक रजिस्टर जो स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा रिलीज किया जाता है, और सरकारी मकान या जमीन आवंटन जो पत्र है, वो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए कह सकते हैं कि वैध माने जाएंगे। स्क्रीनिंग के 4 नियम होंगे। जैसे वोटर का नाम अगर 2003 की लिस्ट में है तो कोई दस्तावेज उसे प्रस्तुत नहीं करना होगा, सिर्फ फॉर्म भरना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाण पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। और 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है तो उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान दोनों का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा देखें तो 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे हैं तो जन्म तिथि, जन्म स्थान का प्रमाण और माता पिता के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरह से पूरी तरह से चुनाव आयोग क्या हो चुका है, वो अलर्ट हो चुका है, ताकि जो सही मतदाता हैं उनको अपने अधिकार को वो प्रयोग कर सकें। और वैसे जो मतदाता हैं जो कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं, उनको कहीं ना कहीं अब वोटर लिस्ट से उन्हें हटाने का जो पूरा कार्य है वो चुनाव आयोग अब बिहार के साथ पूरे देश में लागू करने जा रहा है। तो इसी न्यूज की हमने चर्चा की, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 329? तो आपको बताना है कि सही जो उत्तर है उस विकल्प में से, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है, और वो आप अपने उत्तर की जो पहचान है वो करके आप हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी भेज सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है उस पर भी बात कर लेते हैं। जुलाई सेल के तहत ISGS फाउंडेशन जो कोर्स है PT मेंस के लिए संचालित किया जाता है संस्कृति IAS के तरफ से, उस पर अप टू 60% का छूट दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत जो भी संचालित कोर्स हैं उन पर आपको ये छूट प्राप्त हो सकती है। PCS जो फाउंडेशन कोर्स है PT मेंस के लिए संचालित होते हैं, इन कोर्स पर 60 से 75% की जो छूट है वो प्रदान की जा रही है। और इसी ऑफर के तहत UPSC UP PCS फाउंडेशन कोर्स PT मेंस का है, और इसके लाइव ऑनलाइन कोर्स के तहत देखें तो महत्वपूर्ण जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है। जैसे UPSC UP PCS GS फाउंडेशन कोर्स पर 50% का डिस्काउंट है। UP PCS फाउंडेशन कोर्स जो GS और CSET का कम्बो पैक है, इस पर 60% की छूट है। और UP PCS टारगेट जो बैच है PT 2025 अप टू 70% का जो छूट है वो प्रदान किया जा रहा है। ऐसे ही देखेंगे ऑप्शनल जो कोर्स हैं, मोर देन 50 to 60% ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। संस्कृति IAS के द्वारा संचालित जो भी वैकल्पिक विषय के कोर्स चलते हैं उनमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री है,
भूगोल और इतिहास है। अब भूगोल का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, फ्रेश बैच है, एडमिशन ओपन है और इसके लिए जो भी निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है आपको केवल 25,000 में प्राप्त हो सकता है। और हिस्ट्री का जो बैच है अभी जल्दी 31 जुलाई 2025 को सुबह के 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए भी जो निर्धारित फी है उस पर डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है केवल 17,500 में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskritis.com, वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात कर लिया कि अब चुनाव आयोग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। अब बिहार के साथ क्या है कि पूरे देश में मतदाताओं के पुनरीक्षण से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको संपादित करने जा रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।